जितेंद्र। तो बहुत ही आनंदित तरीके से हमारी ये समय सार यात्रा आगे बढ़ रही है। आचार्य कुंद कुंद देव, हम आपको जहां भी आप हैं, हम आपको ये आश्वासन दिलाते हैं कि समय सार जो आपको लग रहा था कि जीवों को कठिन लगेगा, अब यह किसी को कठिन नहीं लगेगा, क्योंकि हमारी यह महिला यात्री बहुत ही सुंदर तरीके से, सरल तरीके से समय सार को समझा रही हैं। देश के हर कोने में आपका समय सार गुंजायमान होगा और सभी जीव अब यही बोलेंगे, मैं समय सार, तुम समय सार, जीवन हो जाए समय सार। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अब हम पहुंचे हैं अपनी गुलाबी नगरी। वापस से हम जयपुर शहर में आए हैं, जहां शीला जी जैन हमसे जुड़ी हुई हैं। यह हाउस वाइफ हैं और अनेक धार्मिक संस्थाओं से जुड़ी हुई हैं। बहुत ही अपने क्षेत्र में धार्मिक गतिविधियां यह चलाती रहती हैं। अपनी इन व्यस्तताओं के बावजूद भी यह हमारी यात्रा में शामिल हुई हैं और आज ये हमें कर्ता कर्म अधिकार की गाथा 98 से 108 का सार बताएंगी, जिनमें बताया गया है कि ज्ञानी ज्ञान का करता है और अज्ञानी अज्ञान का। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के भाव का कर्ता नहीं है। तो हम शीला जी जैन से निवेदन करते हैं कि वह हमें इन गाथाओं का सार बताएं। ओवर टू शीला जी। धन्यवाद प्रीति जी। गाथा 98-99। घट पट आदि पर द्रव्य, पौद्गलिक, क्रोधादि द्रव्य कर्म और शरीर आदि 9 कर्म, ऐसे समस्त पर द्रव्य को अपने से भिन्न न जानने से व्यवहारी जन मानते हैं कि मैं इनका करता हूँ। यह व्यवहारी जनों का अज्ञान है। अगर आत्मा पर द्रव्य को करे तो नियम से उनमें तन्मय हो जाए, उनमें हो जाए, दोनों एक हो जाए। पर आपने कभी देखा कुमार घड़े से तन्मय होके घड़ामयी हो गया? नहीं होता ना। यदि एक हो जाएंगे तो दोनों में से एक के नाश का दोष आ जाएगा। कर्ता अपने कर्म से तन्मय होता है। जहां व्याप्त व्यापक होता है वहां कर्ता कर्म होता है। व्यवहारी जनों के कर्तापनी का भूत लगा होने से वो मानता है कि भले ही पर द्रव्य का उपादान करता नहीं, पर निमित्त करता तो हूं ना। गाथा 100 में तर्क से इस बात का खंडन करते हैं। अगर आत्मा को परद्रव्यों की पर्यायों का निमित्त करता मानेंगे तो आत्मा तो हर समय उपस्थित है। फिर परद्रव्यों की पर्यायों का कार्य निरंतर होते रहना चाहिए। जैसे कुमार भी है और मिट्टी भी है, तो निरंतर घड़ा बनते रहना चाहिए, परंतु ऐसा तो नहीं देखा जा सकता। हमारी भूल, हम निमित्त नैमित्तिक संबंध दो द्रव्यों के बीच मानते हैं, पर निमित्त नैमित्तिक संबंध दो द्रव्यों की पर्यायों के बीच होता है। इस कारण एक समय की अवस्था रूप योग और उपयोग निमित्त रूप से पर द्रव्य के कार्य का करता है। योग अर्थात हलन चलन, उपयोग अर्थात रागादि विकार युक्त चैतन्य का विकल्प रूप परिणाम वो निमित्त करता है। परमार्थ से द्रव्य अपने परिणामों का करता है। कोई भी द्रव्य किसी दूसरे द्रव्य के परिणामों का करता नहीं है। सिद्ध हुआ भगवान आत्मा द्रव्य कर्मों का नौ कर्मों का न उपादान करता है न निमित्त करता है। ऐसा कहकर आचार्य ने इस 100 नंबर की गाथा में स्वतंत्रता का शतक लगा दिया। प्रश्न हुआ, फिर ज्ञानी क्या करता है? गाथा 101 में कहा, जो पुद्गल द्रव्य के परिणाम है उनको करता नहीं मात्र जानता है, वो ज्ञानी है। लौकिक में हम भी ज्ञानी हैं। देखो, लौकिक में हमें भी
हम भी ज्ञानी हैं, देखो कैसे। जब दूध दही रूप परिणमता है तो हम उसे तटस्थ भावों से जानते हैं, बिना किसी चेष्टा के। बिना किसी चेष्टा के दूध स्वयं अपनी इस परिणमन का करता है। उसी तरह ज्ञानी भी समस्त पुद्गल द्रव्य के परिणमन को बिना किसी चेष्टा के तटस्थ भावों से जानता है। उन्हें जानने रूप अपनी ज्ञान परिणति का करता होता है। इस तरह ज्ञानी ज्ञान का करता है। गाथा 102 में बताया कि द्रव्य कर्म का कर्ता तो ज्ञानी अज्ञानी दोनों नहीं है, पर अज्ञानी जीव अशुद्ध निश्चय से मिथ्यात्व आदि रागादि भावों का करता है। ज्ञानादि स्वभावी होने पर भी अनादि अज्ञान के वश अज्ञानी शुभाशुभ भावों में तन्मयता से व्याप्त होता हुआ उनका कर्ता भोक्ता होता है। आगे की गाथा 103-104 में वस्तु की मर्यादा बताई, सिद्धांत बताया। सभी वस्तुएं अपने द्रव्य गुण में वर्तती है। इस कारण अन्य द्रव्य या उसके गुणों में संक्रमण को प्राप्त न होने से आत्मा जड़ की कोई भी क्रिया को करने में अशक्य है। तो आत्मा कर्मों का कर्ता कैसे हो सकता है? गाथा 105, 106 में इसी विषय को दृष्टांत से और समझाते हैं। आत्मा को कर्मों का कर्ता कहना स्थूल उपचार मात्र कथन है। जैसे सैनिकों द्वारा युद्ध किया जाने पर राजा द्वारा किया गया कहना, और सैनिकों का नाम भी न लेना, और राजा ने युद्ध किया, ये कथन मात्र है। इसी प्रकार इधर जीव के परिणाम होना, उधर कारमान वर्गना का कर्म रूप परिणमित होना, एक ही समय दो कार्य हुए। कर्म रूप परिणमित तो हुई कारमान वर्गना, उसका तो नाम भी न लेना, और कर्मों के परिणमन में आत्मा निमित्त न होने पर भी उसे कह दिया जीव ने कर्म किया। यह कथन उपचार मात्र है, वास्तविक नहीं। गाथा 107, 108 शिष्य की शंका। जब आत्मा द्रव्य कर्म का न तो उपादान करता न निमित्त करता, तो आगम में आत्मा को द्रव्य कर्मों का कर्ता भोक्ता क्यों कहा जाता है? समाधान दिया एक उदाहरण से, व्याप्त व्यापक भाव से। प्रजा ही अपने गुण दोषों का कारण है, फिर भी प्रजा के गुण दोषों का उत्पादक राजा को उपचार से कहा जाता है। उसी प्रकार व्याप्य व्यापक भाव से पुद्गल ही अपने गुण दोषों का उत्पादक है, फिर भी पुद्गल के गुण दोषों का उत्पादक आत्मा को कहना उपचार मात्र कथन है। आत्मा ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्मों का कर्ता नहीं है, वह क्योंकि यह आत्मा ना तो उन्हें उत्पन्न करता है, ना बनाता है, ना परिणमित करता है, ना ग्रहण करता है, और न बांधता ही है। आपका नाम भी शीला जी है, और आपने कर्तृत्व की शीला के टुकड़े टुकड़े करने वाले समयसार ग्रंथ के सबसे बड़े अधिकार से अपना विषय बहुत ही सुंदर से प्रस्तुत किया। जब 9 तत्वों में कर्ता कर्म नाम का कोई तत्व नहीं है, तो प्रश्न होता है आचार्य देव को तुरंत जीव अजीव अधिकार के बाद ये कर्ता कर्म अधिकार को लिखने की क्या जरूरत पड़ी? चूंकि अन्य दर्शन भी जीव भिन्न है अजीव भिन्न है, ये बात तो मानते हैं, पर फिर भी वो कर्ता कर्म के अज्ञान से भरपूर, कर्ता कर्म का अज्ञान उनमें भरपूर पाया जाता है। एकमात्र कुंद कुंद देव आचार्य देव हुए
जिन्होंने ये रहस्य उद्घाटन किया कि भिन्न भिन्न स्वभाव वालों में किसी भी प्रकार का संबंध संभव नहीं है। अच्छा, यदि मान भी लिया जाए तो वो न्यारे न्यारे कैसे रह सकेंगे? दोनों भिन्न हैं और भिन्न भिन्न होने से उनमें कर्ता कर्मपना कोई भी प्रकार से संभव नहीं है। ये बात आचार्य देव ने अनेक युक्तियों से, न्याय और सिद्धांतों से सिद्ध की और हमारे कर्तव्य बुद्धि पर चोट की। हमें तटस्थ भावों से जानने वाला रहने की प्रेरणा दी। कर्तव्य के भार से निर्भर करने वाला ये अधिकार वास्तव में कुंद कुंद आचार्य देव की अध्यात्म जगत में अनुपम वैज्ञानिक खोज है। ओवर टू पूजा जी। बहुत ही अच्छे से दोनों ने विषय लिया, शीला जी ने भी और प्रमीला जी ने उसे और हाईलाइट किया। 2-3 बातें इसमें और समझते हैं कि ये सिद्धांत हमेशा के लिए हम जीवन में भी कोई कार्य करें कि जहां पर व्यापक संबंध होगा वहीं पर ही कर्ता कर्म संबंध होगा। हम जब भी खाना बनाने जाएं तो ये सोचें कि मेरा कुछ अंश खाने में जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है, मतलब मैं उसका कर्ता नहीं हूं। इस तरह से अपने आप को हर कार्य में। दूसरा पॉइंट एक शीला जी ने बहुत अच्छा जो लिया था वो ये था कि कभी भी कार्य पर्याय में ही होता है। कर्ता कर्म संबंध 2 द्रव्य की पर्यायों के बीच की बात होती है और वास्तव में 2 द्रव्य में भी नहीं, एक ही द्रव्य में कर्ता कर्म संबंध होता है। तो द्रव्य कर्ता और कर्म उसकी जो पर्याय, कार्य कभी भी पर्याय में ही होगा। द्रव्य तो कूटस्थ होता है, उसमें कुछ होने की गुंजाइश ही नहीं है कि उसमें कुछ कार्य किया जा सके। एक गाथा 101 में शब्द आया था तटस्थ भाव से, है ना। तटस्थ का अर्थ सिर्फ जानना नहीं, सहज जानना, जानने की आकुलता नहीं करना, जानने की इच्छा नहीं रखना, सहज जानना, होने देना, उसका नाम है तटस्थ भाव से जानना। 102 नंबर में बताया कि ज्ञानी तो परद्रव्य का कर्ता नहीं है, किंतु क्या अज्ञानी परद्रव्य का कर्ता है? हमको क्या लगता है कि हमारे भगवान तो कुछ देते करते नहीं हैं, तो हम दूसरे भगवानों के पास चले जाएं, वो तो कुछ दे सकते हैं। तो कहा नहीं, कोई भी भगवान नहीं दे सकते। वैसे ही ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, परद्रव्य का कर्ता तो कोई भी जीव, तीनों लोक में कोई भी जीव, भगवान तक भी परद्रव्य के कर्ता नहीं है। एक शब्द आया 103-104 नंबर की गाथा में, संक्रमण। संक्रमण शब्द का क्या अर्थ होता है? जो रोग होता है ना, संक्रमण, प्रीति डॉक्टर है, अच्छे से समझती हैं। संक्रमण होता है कि मेरी बीमारी दूसरे को लग जाना, है ना, संक्रमित रोग है, दूर रहो इससे। तो ऐसा कोई व्यवस्था किसी द्रव्य में नहीं है कि एक द्रव्य के गुण दूसरे द्रव्य में चले जाएं और उसके गुण मुझ में आ जाएं। बीमारी तो बहुत दूर की बात है, कोई भी चीज एक से दूसरे में नहीं लग सकती है। तो जीव के कोई भी गुण पुद्गल में नहीं, पुद्गल के कोई भी गुण जीव में नहीं हो सकते हैं। 105 नंबर की गाथा आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, इसमें शब्द है उपचार से, है ना। 105 नंबर की गाथा में शब्द है ना उपचार से। तो उपचार 105 नंबर ही है क्या? स्थूल उपचार कहा है उसको। हाँ, स्थूल उपचार देखो, कर्म कीने जीव ने बस कह दिया उपचार से। तो जीव द्रव्य कर्म का कर्ता उपचरित व्यवहार नय से है या अनुपचरित से है? असद्भूत से तो है। असद्भूत में उपचरित या अनुपचरित? मैं द्रव्य कर्म का करता हूं, मैं कर्मों को बांधता हूं, ये तो अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय का कथन है। और यहाँ आचार्य देव ने कह दिया उपचार से। तो यहाँ उपचार का अर्थ अनुपचरित, उपचरित और अनुपचरित वाला नहीं लगाना है। उपचार मतलब व्यवहार, है ना। यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना कि आचार्य ने तो ये हम तो पढ़ते आए अनुपचरित असद्भूत व्यवहार न ऐसे करता है। तो यहाँ उपचार शब्द का अर्थ मात्र व्यवहार ही समझना। स्थूल व्यवहार तो वो हुआ कि मैं शरीर आदि 9 कर्मों का करता हूं, वो उपचरित हुआ।
ये अनुपचरित हुआ कि मैं द्रव्य कर्म का करता हूँ। तो थोड़ा सा गाथाओं को ध्यान से पढ़ेंगे तो बड़ा मजा आएगा। 107 नंबर की गाथा में मैं पुद्गल द्रव्यों को करता हूँ, बांधता हूँ, परिणमन कराता हूँ, ग्रहण करता हूँ। तो जय सेनाचार्य ने बहुत अच्छे से बताया कि जीव न तो प्रकृति बंध करता है, न प्रदेश बंध, न स्थिति बंध और न अनुभाग बंध। उन्होंने चारों शब्दों को चारों बंध पर लगाकर बताया। इस तरह से बहुत अच्छे से विषय हुआ। अगर आप लोगों को फिर भी कोई डाउट है तो हमेशा आप वेलकम है, हमसे कनेक्ट होइए और समय सार ग्रंथ को पढ़ने से कभी भी हिचकिए नहीं। चलिए, जय जिनेंद्र।